नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश पत्र केंद्र को भेजा। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था ऑडियो और वीडियो। सीएम धामी ने नववर्ष के कैलेंडर का किया अभिवादन। बोले, ये योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम। उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री के पति के खिलाफ डालनवाला थाने में प्रदर्शन। रात में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी समर्थन देने पहुंचे। उत्तराखंड में आपदा से सबसे अधिक अवसंरचना क्षेत्र को हुआ नुकसान। केंद्र को भेजी 15,000 करोड़ से अधिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़कोट चिन्याली सोड़ के लिए शुरू होगी हेली सेवा। पर्यटन और आपदा राहत में मिलेगी मदद। लोहड़ी मकर संक्रांति पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। उत्तराखंड में आए तो रूट प्लान का रखें ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ डालनवाला पहुंची। आपको बता दें, कल पहुंची थी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताते हुए एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया। पुलिस ने भी बात आगे बढ़ाने से बचते हुए उनके शिकायती पत्र को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। हालांकि महिला कांग्रेस नेत्री मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ी रही। इस दौरान थाना परिसर में डटी रहे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती रही। बाद में पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा। कुछ देर बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ता दोबारा थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग करती रही। आपको बता दें, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति सभा को संबोधित करते हुए बिहार की महिलाओं को लेकर टिप्पणी उन्होंने की थी, जिस पर बिहार के बाशिंदों ने विरोध शुरू कर दिया था। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस संबंध में पत्र भेजा था। मैं बोलती हूँ कि इससे बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता कि महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराने आए और आज ये पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती उठा रही है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गिरधारी लाल साहू, जिसने महिलाओं को बिकाऊ बताया, जिन्होंने महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस हमें जोर जबरदस्ती से उठा रही है, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। ये धामी की पुलिस बिक चुकी है और इन लोगों ने आज हमारे साथ बदसलूकी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के किसान द्वारा की गई आत्महत्या का मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। जहां मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये सरकार घटना आपको बता दें, ये घटना सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। साथ ही कहा कि जो किसान लगातार अपनी व्यथा को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। वह एसएसपी के पास भी अपनी बात
रखता है, लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसे में उस किसान ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि यह घटना ये दर्शा रही है कि राज्य में सभी का आपस में गठजोड़ बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर पुलिस के डर से आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। और यह स्पष्ट करता है कि भाजपा का राज में जो पुलिस प्रशासन है वो कानून को ताक पर रखकर देवभूमि जल शक्ति वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के देहरादून स्थित कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में ठेकेदार मौके पर मौजूद रहे। ठेकेदारों का कहना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनकी लंबित बकाया राशि का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के समक्ष रखी। ठेकेदारों का आरोप है कि माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब ठेकेदारों के लिए जीवन का संकट बनता जा रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान न होने के कारण वे न तो अपना ब्याज चुका पा रहे हैं और न ही मजदूरों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि आगे काम करना और योजनाओं को संचालित करना मुश्किल हो गया है। नहीं, आपको पिछले कई बार से बताया जा रहा है, केवल हमारी एक परेशानी है धन की मांग। धन हमको आवंटित नहीं किया जा रहा है और जो हमने योजनाओं में काम कर दिए उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम उसके आज बैंक से पैसा ले लेकर, कर्जा रखकर, जमीन रखकर, बेचकर हमारे जो मजदूर भाई हैं हम उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे। वो हमारे घरों में ताला लगा रहे हैं। आज हम भी ताला लेके बैठे हैं। जो हमारे घर में ताला लगेगा तो हम भी यहाँ ताला लगाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज देहरादून के, आपको बता दें, देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में राष्ट्रीय युवा दिवस का भव्य आयोजन किया गया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के सैकड़ों युवाओं ने शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य, प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा और राजपुर विधायक खजान दास भी मंच पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी द्वारा दर्ज एफआईआर पर आपत्ति दर्ज की है। पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि पर्यावरणविद ने हत्याकांड के बाद 3 साल तक मुंह क्यों बंद रखा। आरोप लगाया कि अब अचानक प्रकट होकर वह भाजपा सरकार के इशारे पर वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस दर्ज की गई एफआईआर का विरोध करती। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वीआईपी को बचाना चाहती। जब सीबीआई जांच के संस्तुति राज्य की सरकार ने करी तो वो थाने में पहुंचते हैं और वहां पर रिपोर्ट लॉन्च करते हैं। डीजीपी से बात करी उन्होंने, ऐसा उनकी वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी से बात करी, डीजीपी ने डायरेक्शन दिया और उस पर एफआईआर लॉन्च हो गई। अब उसके तत्काल बाद आईजी गढ़वाल ये बयान देते हैं कि जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कंप्लेंट करी, एफआईआर करी है, उस पर सीबीआई जांच करेगी। ये एक और प्रयास है वीवीआईपी को बचाने का, क्योंकि जो इसमें अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। कुलाधिपति राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में 34 छात्र छात्राओं को
स्वर्ण पदक दिए। वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि सूर्यपाल गुरमीत, आपको बता दें, मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 18,129 छात्र छात्राओं को डिग्री और अन्य छात्र छात्राओं को मेडल, गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि ये छात्र प्रदेश के साथ ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, तो दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त जारी की गई। कार्यक्रम में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक वितरित कर आवास योजना का लाभ पहुंचाया। इस अवसर पर मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित छत उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी टू जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है, उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है, उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के समीपवर्ती गांव खेत के ग्रामीण आज भी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क के अभाव में पथरीले रास्तों से पैदल कई किलोमीटर आने जाने को मजबूर है। नैनीताल से 4 किलोमीटर दूर पगडंडी के रास्ते पैदल ही गहरी खेत गांव पहुंचा जा सकता है। मोटर मार्ग नहीं होने के कारण इन गांवों के लोगों को पगडंडी मार्ग से ही पैदल आवाजाही करनी पड़ती है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब बीमार बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना होता है, छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है, फल सब्जी दूध आदि को समय से मंडी पहुंचाना होता है या तत्काल कुछ सामान लाना होता है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से मरीजों को लाना और ले जाना अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं। वर्षों से ग्रामीण सड़क बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि उनकी मांगों को उच्च स्तर पर रखने का आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाते हैं।
रोड की दिक्कत है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और रास्ते में बाघ भालू भी आ जाते हैं, कभी रास्ता टूट जाता है बरसात के टाइम में और बुजुर्गों को भी परेशानी होती है, डोरी में ले जाना पड़ता है सर। और मजदूरी भी कभी ढुलाई के लिए मजदूरी देना पड़ता है 800 मजदूरी। रोड नहीं है जिससे बहुत परेशानी होती है लोगों को और पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ बहुत ज़्यादा और लोग जो मरीज हैं उसके लिए भी बहुत दिक्कतें आती है। बाघ यहाँ बहुत दिखते हैं जिससे बच्चों को डर रहता है, उनके मम्मी पापा उनको छोड़ने आते हैं, ले जाने के लिए आते हैं, जिससे बच्चों को बहुत डर लगे रहता है। अगर जी रहे हैं सर, ये क्या करें आप, मुश्किल से ही जी रहे हैं। अब कोई सामान भी लाता है इतना ढोलान पड़ता है, हम तो बच्चे हमारे लेबर के करते हैं, वो बेचारे ढोलानी में खा जाता है। क्यों क्या करें, इतनी परेशानी है। रोड अगर होता, मकान लगाते हैं, कुछ भी ढुलाई में परेशानी हो जाती है। अब आगे सरकार से भी हमने तो डीएम साहब भी सभी बहुत एप्लीकेशन दिए हैं हमारे मेंबर लोगों ने, हम अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमें तो मिनट जहाँ रास्ता होगा वहाँ सब कुछ होगा, रास्ता ही नहीं होगा क्या होगा, कौन आएगा, कौन हमारी पूछेगा। जब रोड होगी रास्ता आएगा, गाड़ी में आएंगे, दिखेंगे हाँ ये गांव में ये मुसीबत तो खुद देखेंगे। हमें तो कोई मतलब ही नहीं कौन है देखना, पहले रास्ता नहीं हो लोग। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश आपको बता दें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लक्सर में दुर्गियाना एक्सप्रेस व अमृत भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद त्रिवेंद्र रावत का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि दोनों महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के लक्सर में स्टॉपेज होने से लक्सर नहीं बल्कि हरिद्वार देहात क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी देश के तमाम हिस्सों से जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि लक्सर क्षेत्र वासियों द्वारा लंबे समय से ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग की जा रही थी, जो उनके आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पूरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रेल से संबंधित और भी कई समस्याएं उनके सामने रखी गई, जिनका शीघ्र रेल मंत्री से वार्ता कर समाधान किया जाएगा। चाहे स्थानीय व्यापारी हों, चाहे स्थानीय नागरिक हों, उनकी डिमांड चल रही। और पिछले दिनों हम माननीय रेल मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने बहुत तेजी के साथ इस पर निर्णय लिया और आज 2 ट्रेन यानी कि अब 4 गाड़ियां यहाँ पर, उनका स्टॉपेज यहाँ पर होगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है हमारे लिए। मुरादाबाद से जो सहारनपुर वाला मेन लाइन है उसमें जो लक्सर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक जंक्शन स्टेशन है जो हरिद्वार और देहरादून की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराता है। और सहारनपुर के रास्ते होते हुए अमृतसर और मुरादाबाद के रास्ते होते हुए बनारस होते हुए गोरखपुर और सहरसा, कलकत्ता जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, जो प्रमुख शहर हैं देश के, वहाँ की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो लक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है मुरादाबाद मंडल के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर और भारत पाकिस्तान के राजौरी बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पहले ही साफ संदेश दे दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर तंज कसते हुए कहा कि उसकी हवाई पट्टियां अब लड़ाकू विमानों के नहीं बल्कि बैलगाड़ी चलाने लायक रह गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में नहीं है बल्कि अपनी आंतरिक बदहाली से जूझ रहा है और वहां हालात ऐसे हैं कि लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही। केंद्रीय मंत्री ने इस बयान के बाद सीमा पार की गतिविधियों और सुरक्षा को लेकर चर्चा और तेज हो गई। अगर पाकिस्तान को फिर एक बार पिटाई कराने की इच्छा है, धुलाई करवाने की इच्छा है, तो मुझे लगता है वो कोशिश करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को हमने बैलगाड़ी चलने लायक छोड़ा है। इससे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुसकर की। और पाकिस्तान जो 2 रोटी के लिए मजबूर है, जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वापस भारत की ओर आंख उठा कर दे। महाराष्ट्र में हिंदी का
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की घबराहट और बौखलाहट ये साफ संकेत दे रही कि वह आने वाले चुनावों को लेकर डरी हुई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन कागजों और पेन ड्राइव की चर्चा हो रही है उनमें दर्ज काले कारनामे किसके हैं ये देश की जनता अच्छी तरह समझती है। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों के काम में रोक टोक करने की कोशिश करता है और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से रोकता है तो इससे साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ संदेह का नहीं है। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है और सच्चाई से बचने की यही बेचैनी अब सबके सामने आ चुकी है। जी की छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं उन कागजों में, उस पेन ड्राइव में काले चिट्ठे किसके थे अब कहने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होकर अगर असंवैधानिक कार्य करने आ जाएं, जांच एजेंसियों को रोकने पर आ जाएं, बाधाएं डालें तो दिखता है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली। 26 में फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का